नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली का पुस्तक मेला 2024। आप पुस्तक मेला घूमने आए हैं या कोई विशेष कार्यक्रम में आए हैं? देखिए, हम घूमने नहीं आए, हम ज्ञान को आप अर्जन करना चाहते हैं। आप ज्ञान अर्जन करने आए हाँ, हैं? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट के हैं आप? मैं बताता हूँ सर, रिटायर्ड प्रोफेसर मिल गए हैं। पुस्तक मेला में बहुत ही बड़े बड़े लोग आते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग आते हैं। सर कह रहे हैं कि ये रिटायर्ड प्रोफेसर है। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहाँ हमारे आने का मुख्य उद्देश्य है मोटिवेशन करना लोगों को। अच्छा, और धर्म का काम होता है जोड़ना, और धर्म का काम है जो हमारे अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं उनको जागृत करना है। जैसे हनुमान जी के पास तमाम शक्तियाँ थी, तो हमारे पास ज्ञान अर्जन करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन पुस्तक एक बहुत अच्छा माध्यम है। वैसे तो राम के राज्य में आल पे मृत्यु नहीं कब न पीरा, सब सुंदर सब सरबिया, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नहीं को अवध न कपट सयानी। तो ये ऐसा समय था जब कोई भी व्यक्ति जो है अज्ञानी नहीं होता था। सब नर करें परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म वेद सुत नीति। तो हमारा लक्ष्य ये है कि सुन सुन के जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका आचरण करो। हमारे और राम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। राम का स्वभाव का प्रभाव था कि उन्होंने कोई भेद नहीं किया। सर आपका नाम तो बता दीजिए। मेरा प्रोफेसर डॉक्टर DS अग्रवाल। प्रोफेसर डॉक्टर DS अग्रवाल। हम रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस विभाग में थे सर? मैं था मार्केटिंग मैनेजमेंट में। आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में थे? हाँ, तभी तो मार्केटिंग कर रहा हूँ धर्म की। अब अच्छा, धर्म की भी मार्केटिंग कर रहे हैं? जरूरी है भाई, धर्म को आप बाजार में ला रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन यह शब्द कितना अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है कि धर्म को बाजार में लाना मतलब धर्म को बेचना। नहीं, बाजार में हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, कुछ फ्री भी मिलती है। आप बाजार में देखते होंगे। अब जैसे यहाँ जाएंगे, बहुत से लोग किताबें फ्री बांटते हैं। जैसे मेरी किताब योग की है, मैं फ्री बांटता हूँ। जी। तो इसका मतलब ये नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है कि लोगों को अवेयर करना। जी। मार्केटिंग और सेल्स में फ़र्क है। हाँ। आपने जो प्रश्न किया है ना, बड़ा सटीक प्रश्न किया है। जी। मैं यहाँ लगा देता हूँ। जहाँ आप लगाना वाला। हाँ, यहाँ पे लगा लीजिए। हाँ, ये जो आपका प्रश्न है बड़ा अच्छा है। हाँ। मार्केटिंग और सेल्स में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा। जो चीज़ बिकती है उसको सेल्स बोलते हैं। अच्छा। लेकिन मार्केट प्रमोशन होता है अपने ज्ञान का, सामान का। बिकता नहीं है मार्केटिंग में, बिकाऊ सेल होता है। सेल डिपो, SEL डबल होता है सेल। SEL है वो सेल लगी हुई है, उसको सेल बोलते हैं, वहाँ बिकता है सामान। मार्केटिंग में प्रमोशन होता है, आपने देखा नहीं शायद। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। हम एडवर्टाइजिंग करके आपको बताते हैं। हनुमान जी ने राम के बारे में सब जगह बताया है। सीता जी परेशान थी तो राम को बताया। अच्छा, आपके हिसाब से हनुमान जी प्रचारक थे, बहुत बड़े। हनुमान जी सेवक भी थे और प्रचारक भी थे और साधक भी थे। हाँ, उनका प्रचार था कि राम के बारे में जानो। रावण को उन्होंने यही तो कहा है कि तुम अगर राम के साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। रावण ने कहा नहीं। नारद मुनि भी तो पत्रकार थे। हैं? नारद मुनि जी तो पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार थे वो तो भाई। सारी दुनिया में नारद पूरा। आइए। तो हमारा जो लक्ष्य है सबको वैदिक ज्ञान से जोड़ना है। जी। वैदिक और सनातन। वैदिक और सनातन में क्या है जी कि आज हम यहाँ देख रहे हैं कि पैर इसमें लगा दें इसमें। हाँ, ढक जा रहा है ना? नहीं, इससे हम हटा देंगे ना। हाँ, इसी में फंसा लीजिए। हाँ, ढक रहा है क्या? नहीं, ठीक है सर। पहली बार आप पुस्तक मेले में देख रहे होंगे, किताबों की इतनी सेल नहीं होती थी। लोग 20-20 हज़ार 10,000 की किताबें खरीद रहे हैं। ये कोरोना का भी बड़ा प्रभाव हुआ है कि जब लोगों ने देखा कि मृत्यु ऐसे हो जाती है। हमारा बढ़िया डॉक्टर है, एम्स में मेरी रिश्तेदारी है, एम्स का डायरेक्टर मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे पिताजी वापस नहीं आए। तो लोगों को लगा कि हमारे इस ज्ञान के अलावा कोई और भी है ना। तो कोरोना ने लोगों को ज्ञान दिया है। कोरोना के बाद लोग मृत्यु के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं कि मौत ऐसे भी हो सकती है। लोगों ने देखा कि लोग 20-20 साल मर नहीं रहे हैं, पलंग में पड़े हुए हैं। वो बोले ऐसा भी हुआ कि कल गए वो वापस नहीं आए। तो ये कि लोगों को ज्ञान तब हुआ है। सर, लेकिन आपको तो लग रहा है कि धर्म के भी ज्ञाता हैं। आप धर्म के बारे में आपने विशेष चिंतन किया है। आप प्रोफेसर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। देखो, मैं पहली बात तो ये हिंदू धर्म के बारे में हिंदू धर्म पर एक आरोप है, और यह आरोप कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं है। क्या आरोप? भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का है कि वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पहले सभी वर्गों के लोगों को पढ़ने का अधिकार से वंचित रखा। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। देखिए, पढ़ना लिखना, जैसे मैं था,
मेरे साथ 50 बच्चे पढ़ते थे। मैं यहाँ प्रोफेसर बन गया, वो आज बाबू भी नहीं बने। तो टीचर ने वही पढ़ाया जो उसको पढ़ाया, लेकिन मैंने इसको ग्रहण किया। क्योंकि मैं आपको भी एक बात बताऊंगा, जीवन में 3 बातों का ध्यान रखो। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो ये बहुत ही, इस किताब में मैंने पढ़ा था कभी, हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में होता है, इट इज़ नॉट व्हाट यू अर्न, व्हाट यू कैन सेव, दैट मेक्स यू वेल्दी। इट इज़ नॉट व्हाट यू ईट, व्हाट यू कैन डाइजेस्ट, दैट मेक्स यू हेल्दी। इट इज़ नॉट व्हाट यू रीड एंड व्हाट यू रिमेंबर, दैट मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये भगवा परमात्मा का एक ही, सनातन धर्म का एक ही असूल है कि राम सबसे मिले। राम सनातनी थे ना, उन्होंने ये नहीं देखा निषाद राज है या सबरी है, न जात पात का भेद किया है। तो ये देखो लोगों की अलग, मेरे बारे में 10 बातें करेंगे लोग कि बाबा सामान बेचता है। मैंने आज तक कहीं किसी से 10 पैसा नहीं लिया है। आपने मकान खरीदा, मेरे 5 लाख रुपए कमीशन बने, मैंने छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा मुझे देना नहीं तो आपको दान करो, इसको मंदिर में दे आओ। गरीब कन्याओं की शादी हमारे महाराज जी कर रहे हैं, अभी 155 कन्याओं की शादी कर रहे हैं। देखिए, पर से सरा से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम। हिंदू धर्म का पहला ही उद्देश्य ये है कि लोगों की सेवा करना है। आप बताओ, हमें आदिकाल से किसको तंग किया है? समझाया उन्होंने। कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि भाई तुम एक काम करो, पांडवों को 5 गाँव दे दो, नहीं देना हमको कुछ भी नहीं। जैसे वो हमारा यूपी का वो था चीफ मिनिस्टर, क्या नाम था, तो मर गया, मुलायम सिंह। बोला नहीं, राम कोई बात ही नहीं करते, क्या राम होता है? बोले तो बाबर ने मस्जिद बनाई, राम कहाँ से आ गए? राम ने कुछ किया ही नहीं। राम कहाँ से आ गए, कहाँ से टपक गए? अब लोगों को पता लगा कि राम क्या होता है। 550 वर्ष के बाद सारा संसार राममय क्यों हो गया? आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा था कि क्या होता है, राम क्या होता है। गोली चला दी उसने, तो लाखों लोग मर गए मुलायम जी ने। हाँ, क्योंकि उसने क्या सेवक होते हैं, अगर बोले बचना तो बचा लेंगे। तो वही जो आज सेवा हुई है, उसी की वजह से आज हमारे राम प्रकट हुए और पूरा हिंदुस्तान नहीं। लेकिन सर, मुलायम यादव के समर्थकों का मानना है कि किसी भी एक धर्म के लोगों को आहत करके अपने धर्म को बढ़ाना भी धर्म नहीं है। मेरे को एक बार बताओ, मेरी बीवी को छुड़ा के ले जाएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? आप बताइए, मुसलमानों ने इस देश में सिर्फ जो है लोगों को कष्ट देने के अलावा कुछ किया है? नहीं तो उनको स्वेच्छा से कह देना चाहिए था कि हाँ सही बात है कि जब साक्ष आ गए तो कहना चाहिए था देखो भाई सही बात ये है कि हमारी जगह नहीं थी, हमारे पूर्वजों ने इसको कब्जा किया, आप ले लो। कब्जा लेना मालिक नहीं होता है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने 400 वर्ष कब्जा किया तो मालिक बन गया क्या? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीख कर मंच पे कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान को भाजपा आगे बढ़ाना चाहती है और पसमानदा मुसलमान आगे आए, भाजपा को वोट करे। हम नरेंद्र मोदी को जानते नहीं, कौन है क्या है? अच्छा, आप नरेंद्र मोदी जी को नहीं जानते? हम नरेंद्र को जानते, मोदी जी को नहीं जानते। अच्छा, मोदी जी को नहीं। नरेंद्र मेरे जो है स्टूडेंट भी थे यूनिवर्सिटी में। तो नरेंद्र भाई जो कह रहे हैं, सर आप सवाल से बच रहे हैं। नहीं, मैं बता जवाब दूंगा मैं। उनका कहना ये है कि जो भी व्यक्ति सनातन से जुड़ता है, सनातन का मतलब सर्वधर्म संभाव, हर धर्म का संभाव किया है मोदी जी ने, किसी को मना नहीं किया। देखो आप, अभी जो अबू धाबी में काम हुआ है, मुसलमान है वो लोग, उन्होंने वहाँ जगह दी है, 700 करोड़ रुपया दिया है बनाने के लिए। तो इसका मतलब मोदी जी किसका विरोध कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई जो राम का विरोध कर रहा है, राम का मतलब अयोध्या से भी नहीं है, राम का मतलब वो राम है जो सब में व्यापक है, तुझ में मुझ में सब में राम समाया। आपने अबू धाबी का जिक्र किया। अबू धाबी में आपने कहा कि 700 करोड़ रुपए हिंदू के मंदिर बनाने के लिए मुसलमानों हिंदू का नहीं, उसमें मुसलमान का भी है। 7 एमरेट्स बने हुए हैं उसमें, आपने मंदिर को देखिए। तो अबू धाबी में हिंदू मुसलमान आपका एकता आपकी होगी। ही बात मान ले हाँ। तो एकता वहाँ चल सकती है, तो यही एकता क्या भारत में नहीं चल सकती है? चलेगी ही। जिस दिन से राम मंदिर बना है और भगवान राम की जब स्थापना हुई है तो हिंदुस्तान के 100% मुसलमान हिंदुओं का आदर करने लगे हैं और वो मंदिरों में जाने लगे हैं। वहाँ कार सेवा भी करी उन्होंने जाके अभी भी। और लेकिन हर चुनाव के पहले किसी न किसी मस्जिद पर हमले होते हैं, ऐसा मुस्लिम कह रहे हैं। नहीं, और कहीं कहते भी हैं कि देखो, चुनाव की ये राजनीति है, अगर धर्म के नाम पर क्या शुभ गंदी नाम राजनीति आपका? है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है सर धर्मराज। आप दैनिक अंबेडकर चैनल में बोल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर इस तरह की बात होती तो मुसलमान औरतें, मुसलमान पुरुष आज भाजपा को वोट क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ये भेद छोड़ दिया। जब मकान बने, शौचालय बने, तो मोदी ने कह दिया मुसलमानों को नहीं देना मकान। क्या ऐसा हुआ क्या? ये भेदभाव होता है। आप जो कह रहे हैं मस्जिद, तो अगर 11 करोड़ मकान बने हैं तो उसमें क्या मुसलमानों के कोई मकान नहीं मिले क्या? आप बताइए मुझे। भेद तब होता। यह तो भारत की सरकार की जिम्मेवारी है कि सभी नागरिकों को बराबर समझे। तो जिम्मेवारी वो पूरी कर रहे हैं ना। मुलायम सिंह ने तो भाई आपको याद होगा
कि उस समय पे बिजली जो है वो जब दशहरा होता था काट देते थे, और जब मुहर्रम होता था बिजली फ्री देते थे। तो भेदभाव उन्होंने किया, मर गए वो। आज देखिए जो एक ऐसा जो फाउंडर इस देश के कांग्रेसी हैं, आज सब भाग रहे हैं। लेकिन सर जिस कमलनाथ जैसा व्यक्ति जो फाउंडर कांग्रेस मैं का है। आपको रोकूंगा, बताइए। जिस कांग्रेस के नेताओं को भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले आलोचना करते थे, बड़े बड़े मंचों से उन पर जांच बिठाने की बात करते थे, मोदी आज के खिलाफ? नहीं, मोदी जी जांच बैठाने की बात करते थे कांग्रेस के नेताओं पर। आज वही कांग्रेस के नेता भाजपा में आ जा रहे हैं, तो आप उसका गुणगान कर रहे हैं। जांच की जो बात आप कर रहे हैं, सबसे पहले जांच मोदी के खिलाफ हुई थी जब वो गुजरात के सीएम थे, और उन्होंने कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जो लगाई थी। अरेस्ट भी करना चाह रहे थे उनको, उन्हें हर चीज़ को क्वेश्चन आंसर कर गए। वो ये अरविंद की तरह नहीं है कि सम्मन आ रहे हैं भाग रहे हैं। जैसे हमारा उसका कौन सी स्टेट का है जो आजकल अंदर है, हेमंत सोरेन है, वो भी अवॉइड करता रहा। अरे भाई सरकार को आप मानते हैं तो ये थोड़ी कि आपने कुछ गलत काम नहीं किया, ऐसी इशू हो जाएगा आपके खिलाफ। लेकिन ईडी सर, ईडी के बारे में आरोप है, आप ईडी ले आए बीच में। ईडी पर आरोप है कि जो भाजपा की जो विपक्षी पार्टी है वही ईडी को करप्शन दिख रहा है। ऐसा नहीं होता है। करप्शन जिसका संज्ञान लिया जाता है, और किस तरह का करप्शन है, देखिए करप्शन पैसे का होता है। हेमंत सोरेन ने क्या किया कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, ये भी है। लालू भैया ने और अच्छा काम किया, भाई तुम नौकरी लेना है तो मुझे अपना मकान दे दो, मुझे आप ज़मीन दे दो। ये करप्शन होता है। ये करप्शन नहीं है कि भाई आपने थोड़ी 10-20 लाख रुपए चुरा लिए, 2 करोड़। ये करप्शन में नहीं आता है ज़्यादा, ये तो छोटा मोटा करप्शन है। जैसे नेहरू ने कहा था, नेहरू ने कहा कि जो करप्शन का पैसा ले लेता है मैं उसको करप्शन नहीं मानता हूँ। क्यों? देश का पैसा देश में आज हमारे भाई के पास है, कल इनके पास आ गया। एक करप्शन की श्रेणी उन्होंने हटा दी, लेकिन वास्तव में करप्शन वो भी है। इसलिए मैं करप्ट के व्यक्ति के बहुत खिलाफ हूँ। मेरा मत चले तो मैं एक तरफ से लोग खड़ा करके एटम बम चलवा दूँ। आप बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, आप तो मैनेजमेंट के भी प्रोफेसर रहे हैं। बताइए। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और कहा कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पैसा मिला वो भाजपा को मिला। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को गलत कह रही है और वही इसका मतलब पैसा भाजपा को मिला। तो क्या गलत पैसा भाजपा ने नहीं लिया? ऐसा कोई पैसा गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ना नंबर 2 है ना नंबर 1 है। जो आपने डिक्लेयर कर दिया वो टैक्स में आ गया, जो आपने नहीं डिक्लेयर किया काला। तो आप वही बात आ गए। अभी आपने कांग्रेस के हवाले से यही बात कही थी लगभग। कांग्रेस ने क्या किया है कि ये जैसे जो बॉन्ड ले गए मोदी जी या कोई करे, मोदी अपने घर में नहीं ले गए, कांग्रेस ने अपना घर भरा है, इससे गलत है वो। आप 10 लाख करोड़ लेते हैं, मान लो 1 लाख करोड़ आप ले जाओ, बाकी पब्लिक में लगने तो पैसा ये होना चाहिए। तो देश का पैसा देश में लगता रहे वो ठीक है। लेकिन इसको इटली भेज दिया सोनिया गांधी ने। अब इस बार बड़ा लोगों ने पूछा सोनिया जी से, सोनिया जी आप रायबरेली छोड़ के क्यों भाग गए? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि स्वास्थ्य ठीक है तो राज्यसभा में कैसे जाओगी भाई? तो बोले कारण बोले ये है कि आपको बंगला चाहिए था, फ्री की सुविधाएँ चाहिए हैं, ये स्वास्थ्य कोई कारण नहीं है। धन्यवाद। बस मैं अब चलूँगा आपको आगे लेके। हम बात कर रहे थे रिटायर्ड प्रोफेसर DS अग्रवाल सर ने अपना परिचय दिया। मैं पूर्व नॉमिनी राष्ट्रपति भी हूँ। ये बनारस से राष्ट्रपति भी हैं और बनारस है मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र। चुनाव लड़ा मोदी के खिलाफ मैंने। मोदी जी के खिलाफ अब चुनाव लड़े? अब इस बार लड़ रहा हूँ मैं नई दिल्ली से। मतलब आप कह रहे हैं आपने अपना वक्त बर्बाद किया मोदी जी? नहीं, बर्बाद नहीं किया है, मैंने लोगों को जागृत किया है। वहाँ भी मैंने कहा था क्या जब आप मोदी जी के खिलाफ थे, लेकिन मोदी जी की सारी नीतियों में पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। क्या आप सस्ती लोकप्रियता के लिए चुनाव लड़ रहे थे? नहीं, मैं लोगों को अवेयर करने गया था कि वोट डालो, चाहे मुझे डालो या मोदी को। एक तो PM बनेगा, मैं बन जाऊं। लेकिन लोग मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जैसे नेता के विपक्ष में कोई आम आदमी भी चुनाव लड़ना चाह रहा, मतलब वो सस्ती लोकप्रियता चाह रहा। नहीं, मेरा काम था उन्होंने करवा दिया। जब मैंने चुनाव लड़ा, मेरा सरकारी काम अटका हुआ था पेंशन वाला, चुनाव लड़ते मुझे पेंशन, जेन्युइन पेंशन थी, वो नहीं दे रहे थे, मैंने हाईलाइट किया। मोदी जी पेंशन पे आप आ गए। आखिरी सवाल पूछूंगा सर, बताइए। आप खुद रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं, आपको क्या लगता है देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? ओल्ड पेंशन स्कीम होना चाहिए। कई जगह ला रहे हो तो कई स्टेटों में आ भी गई है। तो भाजपा ने तो हर जगह विरोध किया है। भाजपा का विरोध करने का दूसरा मतलब था कि लोग बहुत से निकम्मे लोग हैं तो पेंशन के चक्कर में नौकरी जल्दी 10 साल हो गए सर भाजपा के केंद्र में शासन के। ओल्ड पेंशन स्कीम पे अभी तक कहीं कोई चर्चा नहीं। 2004 में खत्म हुई थी, आप बात करिए।
ये मनमोहन सिंह ने कौन सी लागू कर दी थी? सही बात आप कह रहे हैं, मनमोहन सिंह ने लागू करी नहीं की। फिर तो कौन जुम्मेदार तो था? मोदी जी भी तो 10 साल उनका भी तो हो गया, उन्होंने भी अभी तक नहीं कुछ किया। परंपराएं चल रही हैं, उनको मानना पड़ता है कि जो उनके पुराने कुछ चीज़ें बना गए हैं तो ओवरनाइट ख़त्म नहीं होती हैं। अब आएगी स्कीम ज़रूर और सबका भला करेंगे। हमारे ख्याल से हमें ऐसी सरकार चाहिए है तो सबका ध्यान रखे, चाहे छोटा आदमी चाहे बड़ा। अब ये नहीं कि भाई मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है तो आपको मर्सिडीज कम से हर वक्त के पास कार तो हो जाए, ऑटो हो जाए, ये मेरा लक्ष्य रहता है। ये नहीं कि 100 लाख की गाड़ी जैसे। चलिए सर, कम से कम आप भाजपा समर्थक हो के भी आपने ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, मैं तो हर चीज का समर्थन किया। कम से कम बुढ़ापे का सहारा इसे कहा गया है ओल्ड पेंशन स्कीम को, जो देश के कि खिलाफ भारत जैसे गरीब देश में एक व्यक्ति कमाता है तो घर के कई परिवार पलते हैं, कई परिवार पलते हैं। आपने ज्वलंत क्वेश्चन नहीं पूछा है जो किसानों वाला। हाँ, किसान पर बोल दीजिए सर। किसान आंदोलन के पीछे सब राजनीति चल रही है। ये जो कनाडा के वहाँ के उग्रवादी जो ग्रुप है वो है, क्योंकि पूरा जो है आंदोलन चल रहा है इस बार खास तौर से। ये सिर्फ हरियाणा, पिछली बार भी सर लोगों ने किसानों को उग्रवादी कहा था, फिर आपको उग्रवादी कह रहे हैं। नहीं, इसमें पिछली बार खालिस्तानी भी लोगों ने कहा। पकड़े गए थे, उस समय पकड़े गए थे, ऐसी बात नहीं। तो मोदी जी ने तो खुद स्वीकार किया था कि उनकी तपस्या में कमी रह गई थी। आप कह रहे हैं मान लिया अब कमी होगी तो अब चले जाएंगे मोदी जी, कोई और आ जाएगा। ये देखिए तब का काम है। राजा राम से कुछ सीखना हमें चाहिए कि उनके खिलाफ, पत्नी के खिलाफ कुछ बोला, पब्लिक ने बोला तो उन्होंने कहा भाई मैं अब स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इनके ऊपर दाग लगा दिया पब्लिक ने। आप राम की चर्चा कर रहे हैं, राम ने तो अपनी माता कैकेयी की बात रखने के लिए राजपाट छोड़ दिया और सबसे ज्यादा प्रेम था। और भाजपा की सरकार में तो किसान परेशान, युवा परेशान, नौकरी कहीं नहीं निकल रही है, लेकिन मोदी जी युवा छोड़ की के बात जा ही नहीं मानता रहे। हूँ मैं। किसान परेशान नहीं है, उसकी ट्रॉली 60 लाख की गाड़ी खींच रही है, बताओ, ट्रॉली खींच रही है। तो किसान इतने गरीब हैं। किसान साउथ में थोड़ा गरीब है, नॉर्थ का किसान तो सब अरबपति खरबपति हैं, सबके पास गाड़ियाँ हैं, घर बार हैं, कम आलीशान बंगले हैं। किसान गरीब अगर है कोई तो साउथ इंडिया में है और कहीं नहीं है। तो किसान में बहुत राजनीति आई है और इसमें अगर उतना पैसा दे देना, जैसे MSP की बात कर रहे हैं, तो पूरा बजट ही खत्म हो जाएगा। ये सर, बजट में जितने पैसे हैं लोग तो ऐशो आराम कर रहे हैं। नेता बात ये भी किसान है, का पैसा इससे किसान क्या को दे देंगे, आम आदमी का पैसा आम आदमी तक जैसे पहुंचेगा। मैं पेंशन ले रहा हूँ तो मैं निकम्मा हो गया था, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। पेंशन का मतलब निकम्मापन हो जाता है आदमी में। जैसे सरकारी नौकरी का तो क्या काम करना है, पेंशन आ रही है उसी समय आ जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि सबको कर्म करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और ईमानदारी से। करप्शन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, करप्ट के खिलाफ हूँ। सर, आप किस विभाग में थे एक बार? मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में था। कॉमर्स डिपार्टमेंट में थे सर। दिल्ली स्कूल में मनमोहन सिंह के साथ भी पढ़ाता था। हाँ, मनमोहन जी के साथ पहले भी। मेरी 2 इच्छाएं हैं बस। हाँ, एक तो हर व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिलवाऊंगा, मैं अपनी स्वेच्छा से मरेगा। दूसरा मैं चाहता हूँ कि करप्शन से ज़्यादा करप्ट को पकड़िए आप। मैं अगर जितने साल जिंदा रहूँगा चुन के करप्ट व्यक्ति को पकड़वा के और गधे पे बैठवा के बाल कटवा के भेजूंगा। धन्यवाद साथियों। ये जो दैनिक अम्बेडकर पे आप सुन रहे थे, दैनिक अम्बेडकर को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। शुक्रिया।